इजराइल से हुए युद्ध में सबक लिया है और खमेनेई के मिलिट्री सलाहकार ने इसको लेकर फिलहाल क्या खुलासा किया है, क्योंकि ऐसे में जाहिर सी बात है ईरान की भी दूसरी जंग की तैयारी पूरी है। अभी इजराइल जिस तरीके से दूसरे फेज में ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए दूसरी जंग की शुरुआत करता है, तो क्या ऐसे में ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है? हालांकि ईरान की दूसरी जंग की तैयारी को इस लिहाज से समझिए जहां इजराइल से युद्ध के बाद ईरान सैन्य आकलन में भी जुटा है और ईरानी सेना अपनी कमियों को दूर करने में भी जुटी है। बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत कई गुना बढ़ेगी और मिसाइल ड्रोन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर भी संभव है। हालांकि आईडीएफ से निपटने को लिए ही युद्धाभ्यासों की संख्या भी बढ़ रही है। अब इजराइल से युद्ध के लिए ईरान की इस तैयारी को उस लिहाज से वजह के तौर पर समझिए जहां पर मजबूत सैन्य ढांचा। ये इसलिए लिखा क्योंकि ईरान ने पिछले कुछ साल में अपने सैन्य ढांचे को जिस तरीके से मजबूत किया है उसमें मिसाइल, ड्रोन और हथियारों का बड़ा जखीरा शामिल है। अब प्रशिक्षित सेना की जहां तक बात करते हैं तो आईआरजीसी युद्ध के लिए लगातार प्रशिक्षण और युद्धाभ्यास भी करता है और उनकी जमीनी और हवाई क्षमताएं भी बढ़ी हैं। आईआरजीसी की ताकत इसलिए क्योंकि ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य इकाई है जो न सिर्फ देश के अंदर बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव के लिए भी जानी जाती है। बेहतर मिसाइल प्रणाली इसलिए क्योंकि ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी संख्या हर साल 20,000 तक ज्यादा बढ़ रही है और मिसाइलें इजरायली नहीं बल्कि यूरोप तक निशाना साध सकती हैं। उन्नत ड्रोन टेक्निक इसलिए क्योंकि ड्रोन टेक्निक में जिस तरीके से हमने रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी ईरान के मिलते समर्थन को लेकर हर बार सवाल किया है, उससे साफ है कि हालिया संघर्षों में इसका इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। और स्वदेशी हथियार इसलिए क्योंकि ईरान ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद अपने हथियारों का स्वदेशीकरण किया है जिसमें उसकी रक्षा निर्भरता कम हुई है। इसके साथ ही तेल गैस भंडार, विशाल तेल और गैस भंडार की वजह से ईरान के पास आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है जो युद्ध के समय रणनीतिक बढ़त भी देते हैं और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व को देखते हुए बड़ी बात। हालांकि युद्ध के दौरान खमेनेई के खात्मे से कैसे चूका इजराइल, यही आज की एक और बड़ी खबर है। आईडीएफ खमेनेई के बेहद करीब तक पहुंच चुकी थी। ऐन मौके पर इजराइल ने खमेनेई के खात्मे का प्लान ही छोड़ दिया। खमेनेई के बेटे मुश्तबा भी इजराइल के टारगेट पर थे। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से फिलहाल इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया है, यही डिटेल में अब खबर आपके सामने, क्योंकि खमेनेई के खात्मे का प्लान था लेकिन खमेनेई को खत्म नहीं किया गया। ये अब फिलहाल यरूशलेम पोस्ट के हवाले से क्या खबर सामने आई है, खमेनेई के बेटे मुश्तबा भी टारगेट पर थे, ये इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। तो खमेनेई के खात्मे के कितने करीब था इजराइल? ईरान के आसमान पर इजराइल का कंट्रोल था। इजराइल खमेनेई के सर्कल के बिल्कुल करीब था। टारगेट पर खमेनेई का बेटा मुश्तबा भी था। ऐन मौके पर दोनों टारगेट को छोड़ दिया गया और इजराइल ने दो ऐसी गलती की जिसकी भरपाई नहीं। इजराइल की सैन्य जीत अभी भी अधूरी, और ये जिस तरीके से सैन्य जीत अभी भी अधूरी बताई जा रही है, ऐसे में डिन्नी सर दोबारा आपसे ये सवाल कर रही हूं। पहले मैंने कहा बच गए या बख्श दिया गया, अब मेरा सवाल ये है कि क्या अगले मिशन में सीधे खमेनेई टारगेट पर तो हो सकते हैं? ये बिल्कुल साफ है। बिल्कुल मैम, देखिए अगले टारगेट पे तब होगा अगर मान लीजिए अगर अक्टूबर 7 जैसा एक दोबारा ईरान के इंस्पिरेशन लेके अगर कोई हमास या हिजबुल्लाह करते हैं तो डेफिनेटली इस बार मेरे ख्याल से वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा रोल था कि इसको एस्केलेट ना करने के लिए उन्होंने उसको रोका गया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इजराइल के कैपेबिलिटी है, और जैसे आपने सही कहा कि उन पे एयर सुपीरियरिटी जिस तरह से ईरान के एयर स्पेस पे था, तो उस हिसाब से कहीं पे भी जो टारगेट है उसको उस पर अटैक करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इंटेलिजेंस उनका बहुत तगड़ा था, ऑन ग्राउंड उनको मसाद और उनके जो एजेंसीज थे काफी रिपोर्ट्स आ रहे थे, तो मेरे ख्याल से एक सोची साजी एक डिसीजन था। लेकिन अगली बार हमास जैसे अक्टूबर 7 जैसे कुछ अगर हादसा होता है इजराइल के अंदर, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली पॉलिटिकल लीडरशिप और जो रिलीजियस लीडरशिप है दोनों को वो इजराइल मेरे ख्याल से नहीं छोड़ेंगे।